आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र महानगर पालिका के चुनाव की वोटिंग शुरू हो चुकी है और इस वक्त आप जहां भी नजर घुमाएंगे महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में, अभी देखिए आप सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। सचिन तेंदुलकर ने बांद्रा में वोट अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, अपनी पत्नी संग वो पहुंचे हैं वोट डालने के लिए और इसी तरह मुंबई में तमाम सितारे अपने अपने इलाकों में वोट डाल रहे हैं। सुबह सवेरे से ही लाइन और लंबी तादाद में लोग और वोटर्स दिखाई पड़ रहे हैं। ये महानगर पालिका के जो वोट है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि रोजमर्रा की जो चीजें हैं, चाहे वो बिजली, पानी, सड़क और वहाँ आपके आसपास की सफाई हो, ये सबसे ज़्यादा क्योंकि आप रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनसे रूबरू होते हैं और उसका पूरा का पूरा जिम्मा बीएमसी के पास है। मेरे 3 सहयोगी स्क्रीन पर आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। अरुण हमारे साथ है, विवेक हमारे साथ है और शिवानी हमारे साथ मौजूद है। अरुण, सबसे पहले इस वक्त आपको किस तरीके का मूड नजर आ रहा है? वोटर्स बहुत तादाद में निकल रहे हैं, बहुत एक्साइटेड है, या फिर वो भी राजनीति से एक तरीके से बोर हो गए हैं कि ये क्या है भैया, कभी इधर कभी उधर, समझ ही नहीं पड़ती? देखिए रूबिका, आप कह रही थी ना कि बीएमसी यहाँ रहने वाले हर आदमी की जिंदगी का हिस्सा है। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक आपको बीएमसी दफ्तर ही जाना पड़ेगा। अगर आपको अपने घर की बालकनी में कुछ अगर बदलाव करना है तो वो भी बीएमसी के पास ही जाना पड़ेगा। अगर नाली जाम हो गई तो वो भी बीएमसी साफ करेगी। अगर स्कूल में पढ़ाई ठीक नहीं हो रही तो भी बीएमसी, अस्पताल, यानी आप बीएमसी को अपनी जिंदगी से निकाल ही नहीं सकते। जहां तक आपने वोटरों के उत्साह की बात कही, मैं जहां पर हूं, जैसा कि मैंने कहा था कि ये साहित्य सहवास सोसाइटी और जहां सचिन तेंदुलकर, अभी आप जिक्र कर रही थी कि सचिन तेंदुलकर वोट डालने पहुंचे हैं, मैं उस जगह पे हूं जहां सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था। यहीं पर इसी सोसाइटी में जन्म उनका हुआ था, यहीं से निकल करके पूरी दुनिया के फलक पर वो छाए थे। जहां तक मतदाताओं का सवाल है, चूंकि ये हाई राइज बिल्डिंग का इलाका है, ये कलानगर का इलाका है, बांद्रा ईस्ट का इलाका है, बहुत सारे लोग यहां रहते तो हैं लेकिन अपने मताधिकार का प्रयोग करने में कहीं ना कहीं थोड़ी कंजूसी बरतते हैं। कम तादाद में लोग आते हैं, कम संख्या में लोग आते हैं, इसीलिए शायद बीएमसी ने जागरूकता बढ़ाने के लिए कि वोट ज्यादा हो जाए, उनके अधिकारियों ने भी और खासतौर से चुनाव आयोग ने तो जो बूथ है वो शिफ्ट कर दिया ऐसी बिल्डिंग्स में। अब जरा ये बिल्डिंग देखिए, तकरीबन 30-40 माले की बिल्डिंग है। यहां से लोग कब नीचे उतरेंगे और कब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, यही एक चुनौती थी चुनाव आयोग के सामने। और इसीलिए ये जो बूथ बनाए गए हैं वो बिल्डिंग के नीचे ही बना दिए गए हैं। यहीं पर उद्धव ठाकरे लगभग 10:30 से 11 बजे के आसपास अपने पूरे परिवार के साथ आने वाले हैं। अगर मतदाताओं की बात आप करेंगे तो इक्का दुक्का मतदाता अभी आ रहे हैं जरूर, लेकिन जिस तरह की लाइनों का जिक्र आप कर रहे हैं विवेक, उस तरह की लाइनें नहीं है। मतदाताओं में उत्साह देखिए, पिछला जो चुनाव था 2017 का, उसमें 55% के आसपास मतदान हुआ था रूबिका, लेकिन उसके ठीक पहले जितने भी चुनाव हुए 50% का आंकड़ा कभी पार नहीं किया। यानी मतदाता बहुत उत्साह से तो अपनी सरकार नहीं चुनते, जबकि सबसे जरूरी, उनकी जिंदगी के सबसे जरूरी फैसले लेने वाली बीएमसी जो है उसका चुनाव है ये। तो इस बार उम्मीद ये की जा रही है कि मतदाता आएंगे बाहर। अब थोड़ी धूप आई है, राकेश नेगी जी दिखाएंगे आपको, मौसम साफ है यहाँ पर, काफी अच्छा मौसम है। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये जो मतदाता हैं अपनी बिल्डिंग से निकलेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और जो एक स्थानीय सरकार जो चुनते हैं, जिसको कहते हैं मुंबई का किंग कौन, उनकी सरकार कौन होगी उसका फैसला करेंगे। और जैसा आप कह रहे हैं कि वहां पे मतलब 40 मंजिला से नीचे जो हैं, और सचिन तेंदुलकर शायद कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। आलोय कारण आय थिंक प्रत्येकाचं ओपिनियन, प्रत्येकाचं वोट मॅटर्स, म्हणून मी आलोय। त्यामुळे मी हेच रिक्वेस्ट करतो सगळ्यांना की या आणि मतदान करा, कारण आपले जे ओपिनियन्स आहेत, आपला जो विचार आहे तो येऊन इथे मांडायचा हा एक आपल्याला ही वेळ आहे। तर ती नक्कीच तुम्ही याचा वापर करावा आणि नीट तऱ्हेने वापर करावा। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। मैं लोगों से अपील, मैं खुद यहाँ पे हूँ तो ये इटसेल्फ इज शोज किया ना कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन।
सचिन तेंदुलकर सबसे पहले मराठी में ये कहते हैं कि आपके जो भी ओपिनियन है, उन ओपिनियन को आज आपको वोट में तब्दील करने का मौका दिया जा रहा है, उसे कीजिए। आप जिसकी भी सरकार बनाना चाहते हैं, जिसको भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं या वो हक देना चाहते हैं, लेकिन घर से निकलिए और वोट डालिए। अरुण जो बात कह रहे थे कि 55% तक का वोट होता है, हम जब देवेंद्र फडणवीस से बातचीत कर रहे थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, तो वो एसआईआर के बड़े पक्ष में दिख रहे थे और वो ये कह रहे थे कि अक्सर ये वोटिंग परसेंटेज कम दिखाया जाता है इसलिए क्योंकि नाम अब तक छटे नहीं हैं, नाम अब तक जो हैं, जो लोग अब यहाँ इस दुनिया में नहीं हैं, जो मर चुके हैं, उनके नाम भी अभी वैसा इंटेंसिव रिविजन नहीं हुआ है और ये डिमांड हम भी करते हैं, हालांकि वक्त अब गुजर चुका है।